क्या लगता है 2 महीने में एग्जाम निकल जाएगा? बीपीएससी का एग्जाम 2 महीने में निकल जाएगा, ऐसा मैं मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है अंदर से? और अगर आ रहा है तो कैसे निकलेगा, कभी सोचा है? वो निकलने का बेस क्या होगा, कैसे तैयारी करोगे? क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस बहुत लोगों को नहीं आ रहा, बहुत लोगों को लग रहा है कि शायद ये एग्जाम निकल ना पाए 2 महीने में। क्या लिटरली ऐसा हो सकता है कि एग्जाम निकले नहीं? मौसम बहुत सुहाना हो गया है, मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है, और हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअली बीपीएससी एग्जाम क्रैक करने की, कैरियर बनाने की बात है। और बड़े ही सुकून, जब इस तरह का मौसम होता है ना, तो एक कहते हैं ना, एक सुकून आता है, एक रिलैक्स आता है। और रिलैक्स होकर जो तैयारी हो सकती है वो वैसे नहीं हो सकती। इसीलिए रिलैक्स होकर जो बातें हो सकती है ना, वो क्लासरूम में, रूम के अंदर, एसी के अंदर नहीं हो सकती। आज जो बात करने जा रहे हैं ना, ये मतलब इसको बिल्कुल खुले मन से सुनिएगा और सोचने की कोशिश कीजिए इस पे, क्या ये आप पे फिट बैठ रहा है कि नहीं, क्या ये सही है कि नहीं। सवाल है बात क्या है, सवाल है बात ये है कि मार्केट में इतने स्टडी मटेरियल है, इतने कंटेंट हैं, इतना सब कुछ है कि एग्जाम में उसके बियॉन्ड क्या जाएगा। तब भी एग्जाम नहीं निकलता है, तब भी बहुत लोग हैं ना जिनके पास पूरे रैक भरे पड़े हैं, 2-2 रैक, एक्स्ट्रा रैक खरीदना पड़ रहा है उनको मटेरियल रखने के लिए, लेकिन एग्जाम नहीं निकल पाता है। सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है, सवाल है ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, कभी भी सिर्फ स्टडी मटेरियल, क्लासेस, नोट्स, टेस्ट, फलाना ढिमाका, जितनी चीजें हैं ना, वो इतने मतलब इतना बल्क मात्रा में है ना कि आप जो खोजने जाओगे उसी में डूब जाओगे जाके। तो सवाल है क्या उसको नहीं पढ़ें? नहीं, उसको तो पढ़ना है, लेकिन उसको सब पढ़ते हैं और रिजल्ट सब नहीं दे पाते। कारण एक ही है, कारण एक ही है, जो खुद पे फोकस नहीं कर पाता ना, जो खुद को एनालाइज नहीं कर पाता, जो खुद को नहीं समझ पाता, जो खुद के अकॉर्डिंग चीजों को तय नहीं कर पाता है, वो सिलेक्शन नहीं लेता है। आज आपके सामने कई सारे विकल्प होंगे, कई सारे किताबें, कई सारे स्टडी मटेरियल, कई सारी चीजें होंगी, आप उसको कर सकते हो, आप उसको खरीद सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या आपको उसकी जरूरत है या नहीं, एक बार उसको भी तो देखिए। समझ में आ रहा है? उस जरूरत को पहचानिए। आपने कितना तैयारी किया है, आपने क्या क्या पढ़ा है, आपने कैसे पढ़ा है, वो देखिए। आपके अंदर कमी क्या है उसको देखिए, आपको किसको मजबूत करना है उसको देखिए। क्योंकि अक्सर यही हुआ है कि बिना स्ट्रैटेजी और बिना प्लानिंग के हम लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं। हम लोग अपने लूप होल्स को नहीं देखते, और उस लूप होल्स को नहीं देखने का नतीजा है, उसी का ये नतीजा है कि पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, और कई बार वही चीज़ पढ़ते हैं जो हमें आती है। कई चीज़ वही, बहुत सारी जगह वही चीज़ पढ़ाई जाती है जो हमें आती है। हमारे पास उसी तरह के कंटेंट बहुत आ जाते हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, उसके कारण अपग्रेड नहीं कर पाते खुद को। और इसमें किसी और की गलती नहीं है, खुद की गलती है। तो अभी ये जो अपकमिंग 2 मंथ्स है ना, इसके अंदर आप पे ऐसे देखो कि ऐसे कौन सी चीज़ है जो आपको फेल कर सकता है। पास करने वाले पे फोकस मत कीजिए, वो कौन सा सब्जेक्ट है, वो कौन सा चैप्टर है, वो कौन सा सेक्शन है, वो कौन सी आपकी आदतें हैं जो आपको फेल्योर बना सकती है बीपीएससी 69 प्रीलिम्स के एग्जाम में। इसके अलावा वैसे तो कहीं पे भी इसको आप लागू कर सकते हो, लेकिन इस एग्जाम में कौन आपको फेल कर सकता है ये आपको जानना पड़ेगा। और अगर जिस दिन ये जान गए उसी दिन आप कमी को दूर कर लेंगे, ये कमी आपकी उसी दिन दूर हो जाएगी, लेकिन ये बात आपको जाननी पड़ेगी। और बेहतर ये है कि जो तैयारी अभी आप कर रहे हो, एक रजिस्टर लीजिए, उसमें आपकी जो कमियां हैं उसको लिखिए, आप जहां बहुत मजबूत हैं उसको लिखिए, दोनों के बीच में अंतर को कैसे गैप कर सकते हैं, आपके पास जितना अवेलेबल टाइम है उसको लिखिए, उस अवेलेबल टाइम में आपको पढ़ना क्या क्या है, उस अवेलेबल टाइम में आपको क्या क्या पढ़ना है ये आपको तय करना है। आपके पास जो समय है उस समय को किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या चैप्टर में आप देना चाहते हैं, आपको उसको लिखना है। वहाँ पे सब कुछ आपके सामने होना चाहिए, जिससे आपको खुद को समझने में आसानी हो। और एक बार खुद को समझ लेंगे, क्रैक करना ईजी है अक्सर। क्योंकि इसके मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। कई बार क्या होता है, पॉलिटी का
कोई चैप्टर है, पॉलिटी का कोई फैक्ट है, नहीं समझ में आ रहा। लेकिन दिक्कत क्या है पता है, इसमें कई सारे स्टूडेंट कहेंगे कि हमें पॉलिटी तो याद ही नहीं है। एक्चुअली उनको पॉलिटी याद नहीं है ऐसा नहीं है, पॉलिटी के उनको 80% चीज़ें याद है, 20% चीज़ उनको याद नहीं है। उस 20% के चक्कर में 80% का कॉन्फिडेंस भी उनसे चला जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर डेट्स याद नहीं होता, एक्चुअली डेट्स उनको सारे याद हैं, 8, 10, 15 डेट्स इंपॉर्टेंट उनको याद नहीं है। उनको लगता है सारे डेट्स याद नहीं है। छोटी सी कमी के कारण उनका सारा जो किया कराया है वहां से भी कॉन्फिडेंस चला जाता है और बेकार हो जाता है। वो चीज़ें बेकार हो जाती है। तो उसको बेकार करने का कोई मतलब है तो आप बता दो। मुझे नहीं लगता उसको बेकार करने का कोई मतलब है। इसलिए बेहतर ये है कि क्यों ना जो कमियां हैं उसको हम लिख लें, तो हम अपने आप को तुरंत ऊपर कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप लोग जितने समय से पढ़ रहे हो ना, 15-20 दिन काफ़ी है। लेकिन वो चीज़ पकड़ में तो आनी चाहिए। वो पकड़ेंगे कैसे? जब खुद को पकड़ोगे ना कि खुद की कमी कहाँ है। भेड़ चाल में अगर आप भी चल रहे हैं, आपको चलने की जरूरत ही नहीं, आप चल रहे हैं भेड़ चाल में। क्यों चल रहे हैं आप भेड़ चाल में? आपको चलने की जरूरत नहीं और भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों से बचिए कहीं ना कहीं, और वो बचने की ज़रूरत है। इससे बचने की ज़रूरत है। तो सिलेक्शन लेना है इस 2 महीने में, तो सबसे पहले जो आपका कमज़ोर सेक्शन है, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर से निकालिए, उसको लिखिए प्रॉपर। जो मजबूत है उसको लिखिए, जो टाइम आपके पास है उसको कैसे कैसे आपको डिवाइड करना है वो डिवीजन लिखिए। दैट्स इट। उसके बाद पढ़ो ना, देखो कैसे क्रैक करते हैं आप एग्जाम। और ये मैं बताऊं कि हिस्ट्री का ये कर लो, ज्योग्राफी इतना कर लो, पॉलिटी ये कर लो, बिहार स्पेशल का ये कर लो, ये सब बहुत छोटी बात है। और ये सब भी अब एग्जाम के 2 महीने पहले बताना पड़े तो बेकार है। अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए। अब कुछ खास है नहीं, ठीक है, बताने के लिए बता दिया जाएगा वो अलग बात है, लेकिन ये आपको पकड़ना है। क्योंकि अभी तक अगर आपने इसको नहीं पकड़ा है तो लेट हो रहा है, देर हो रहा है। तो जो ज्ञान अभी मिल रहा है ना, इस ज्ञान को पकड़िए और इसके अकॉर्डिंग काम कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो होपफुली चीज़ें समझ में आई होंगी। तो खुद को एनालाइज कीजिए, 2 महीने में एग्जाम को क्रैक कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।